नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 7.5 चल रही है या फिर शनि की ढैया या फिर शनि की महादशा अंतरदशा। तो कुछ लक्षण जरूर गौर कीजिएगा। अगर ये भी आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि कहीं ये दो चीजें आप तो नहीं कर रहे हैं। ये दो चीजें अगर ठीक कर लेते हैं तो डेफिनेटली शनि की ढैया या वो 7.5 इससे आप बच सकते हैं। स्पेशली शनि की अंतर्दशा जब लगती है तो इंसान के साथ कुछ बुरा भी होना शुरू हो जाता है अगर उसने अपने कर्म का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि शनि है टीचर, वो आपके कर्म के हिसाब से वो फल देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि हर राशि में भ्रमण करती है और जब वो भ्रमण करती है तो हर राशियों पर एक विशेष अपना प्रभाव डालती है। उन्हीं में से आज मैं बात कर रही हूँ। अगर 7.5 आपको पता नहीं है कि आपकी 7.5 चल रही है या फिर शनि की ढैया चल रही है तो ऐसे में कुछ लक्षण जरूर गौर करने चाहिए। तो ढैया यानी 2.5 साल और फिर 7.5 यानी 7.5 साल। तो जब ये भ्रमण करती है ना, तो ढैया अगर होती है तो ये 2.5 साल तक रहती है और अगर 7.5 चल रही है तो ये 7.5 साल तक चलती है। तो इसी दौरान ये अपना प्रभाव दिखाती है और इस प्रभाव से किसी को फायदा होता है तो किसी को नुकसान होता है। लेकिन अगर सही तरीके से जानना है शनि को, तो कर्म आपका बेस करके चलता है कि आपकी कर्म क्या है और आपके कर्म के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा टिप्स, बाद में सारी चीजें बताती हूँ। ज्यादा अच्छे कार्य कीजिए, गाली गलोच मत निकालिए और कोशिश कीजिए कि किसी का अगर धन लिया है तो वापस कर दीजिए। ठीक है, इस समय में किसी का धन ना रोके, कोई काम ना रोके और जितना हो सके अच्छे कार्य कीजिए। आगे बताती हूँ लक्षण क्या है। तो जब शनि का प्रकोप पड़ता है ना, तो शनि की 7.5 हो, ढैया हो या अंतरदशा हो, तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये कुछ लक्षण छोड़ते हैं, जैसे कि अननेसेसरी जिद बढ़ जाना, अननेसेसरी गलत चीजों पर आपका ज्यादा अच्छा फोकस हो जाना, यानी कि अच्छी चीजें गलत चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं। दोस्त अनायासी गलत मित्रता हो जाती है, नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं और साथ में कुछ ना भी करके फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इल्जाम लग जाते हैं। ठीक है, नींद से जुड़ी हुई समस्याएं शुरू हो जाती हैं, टेंशन, अनायासी टेंशन, हर एक क्षेत्र में जहां भी पांव बढ़ाया वहीं से फसाद की जड़ शुरू हो जाती है। ये समय बड़ा कष्टदायक होता है क्योंकि इससे निपटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। 2 चीजों का ध्यान रखने का अर्थ है तेल। ऐसे में तेल का कुछ विशेष उपाय आपको करना है। सबसे पहले तो शनिवार के दिन आपको तेल चढ़ाना चाहिए किसी शनि मंदिर में या फिर हनुमान जी के टेम्पल में। सरसों के तेल का दान करना चाहिए या फिर दिया जलाना चाहिए। लेकिन जो सरसों तेल है या फिर चमेली का तेल, बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं कि वो मंदिर के बाहर जाते हैं, हनुमान मंदिर के बाहर जाते हैं और वहीं से चमेली का तेल खरीदते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि शनिवार के दिन कभी भी तेल ना खरीदिए। भले शुक्रवार के दिन आप तेल खरीद कर रखिए और शनिवार के दिन आपको सीधे सीधे चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर देखा गया है, मैं तो जहां भी जाती हूँ मैं ये चीजें देखती हूँ कि किसी भी हनुमान टेम्पल के बाहर में चमेली का तेल बिक रहा है। दूसरे दिन खरीदिए कोई बात नहीं, लेकिन शनिवार के दिन अगर आप तेल खरीदते हैं तो ये शनि के प्रभावों को घटाता नहीं है, बल्कि ये दोष और ज्यादा बढ़ जाता है, यानी इसका कुप्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए पहली गलती मत कीजिएगा कि शनिवार के दिन ही तेल मत खरीदिएगा, शुक्रवार को खरीद लीजिए और शनिवार के दिन चढ़ा दीजिए। सिंपल है। ठीक है, दूसरी चीज, मंगलवार के दिन कभी भी सर पे तेल मत लगाइए। जितना ज्यादा हो सके आपको अवॉइड करना है और मंगलवार के दिन आप सर पे कम से कम तेल ना लगाएं। यह है हनुमान जी का दिन यानी मंगल का दिन, तो इसलिए भी इस दिन भी भगवान हनुमान को तेल चढ़ाया जाता है, तेल का दीपक दान किया जाता है, जलाया जाता है। तो ऐसे में सर पे कभी भी मंगलवार के दिन तेल मत लगाइए। शनि के प्रभाव से क्या होता है, अगर ढैया लग गई या फिर 7.5 लग गई तो इंसान का क्या होता है ना, वो बहुत ज्यादा या तो ग्रोथ करेगा, नहीं तो या तो वो ढीला पड़ जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा लेजीनेस आ जाएगी, हर काम को डिले करेगा। दूसरी चीज, छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेगी। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी खतरनाक होती है वो होती है कि वो लापरवाह हो जाता है। उसे मालूम है कि वहां पर खतरा है या फिर कोई परेशानी आ सकती है, लेकिन फिर भी वो उस खतरे को लेने के लिए पीछे नहीं हटता है और वहीं पर जाता है और जाकर फंस जाता है। तो ये होता है शनि का अनिष्ट प्रभाव। अब मैं कुछ और उपाय आप लोगों को बता देती हूँ। जो उपाय करना है कि हर मंगलवार और शनिवार किसी हनुमान टेम्पल में जरूर जाइए, तेल का दिया जरूर जलाइए, वो भी सरसों तेल या फिर तिल का तेल का। हो सके तो उसी मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए।
दान के रूप में आप नारियल और 5 फलों को भी आप दान दे सकते हैं। घर में अगर भगवान हनुमान को स्थापित किया है तो उसे गुड़ चने का भोग जरूर लगाइए। इससे भी शनि का कुप्रभाव घटता है। साथ में आप अपने कार्य को बहुत अच्छा रखें, जितना ज्यादा हो सके स्पिरिचुअल बने रहे, मन की भावनाओं को बुरे विचारों से ग्रसित मत होने दीजिए। इस समय में खास तौर पर ना किसी का नुकसान कीजिए, ना किसी से झूठ कहिए और ना ही कोई ऐसे मित्र को भी बनाइए जिस मित्र का कनेक्शन होता है गुंडागर्दी या फिर गलत चीज़ों से वो दूषित रहता है वो पर्सन, या फिर उसका सराउंडिंग ही वैसा होता है जो कि गलत होता है। तो ऐसे लोगों से भी आपके दोस्ती उस वक्त हो सकता है जिसे आपको अवॉइड करना रहता है। अगली जो चीज का ध्यान रखना है कि इस समय में दुर्गा चालीसा का पाठ करना, दुर्गा के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना, सिद्ध कुंजिका का पाठ करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आप अनिष्ट प्रभाव को कम करते हैं और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को भी आप घटा देते हैं। आता तो जरूर है क्योंकि हर ग्रह अपना प्रभाव छोड़ता है, हर महादशा अंतरदशा ढैया हो साढ़े साथी हो ये अपना प्रभाव छोड़ता है, लेकिन ये प्रभाव अगर सु है तो अच्छी बात है, अगर कु है तो फिर आपको इसको घटाने के लिए उपाय जरूर करने चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप अपने लक्षण को समझकर और अपने किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली को दिखवाकर अगर आप समझ जाते हैं कि ये पीरियड ऐसा चल रहा है, तो ऐसे में आपको सावधानियां और रेमेडीज जरूर यूज करनी चाहिए। अगर आप शनि के जातक हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से आपको रत्न दिया जाता है, उस हिसाब से आपको रत्न नीलम धारण करने की सलाह दी जाती है। तो नीलम हर किसी के लिए नहीं है, उनकी कुंडली के हिसाब से उनकी प्लैनेट्स की डिग्री को देखते हुए, लग्न को देखते हुए ये देखा जाता है कि उन्हें नीलम धारण करना है भी या नहीं। तो ये था रत्न। और इस बात में खास तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इस समय में हो सकता है कि कुछ ऐसे कानूनी लफड़ों में आप फंस सकते हैं जिसका प्रभाव आपके जीवन में उस क्षण तक बड़ा डिस्टर्बिंग रह जाए। तो कानूनी लफड़े हो या फिर गलत मित्रता हो या फिर गलत संगति हो या फिर गलत व्यवहार हो, इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने उपाय भी बताए हैं और जो स्पेशल 2 चीज़ें थी जो तेल के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, उन गलतियों को ना करें तो आप देखेंगे आप शनि के प्रभाव से बच रहे हैं, यानी अनिष्ट प्रभाव से बच रहे हैं और उनकी सुदृष्टि के पात्र बन रहे हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।